तो कहानी की शुरुआत आज से बहुत साल पहले से होती है, जब किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। पर पायरेट किंग के मरने से पहले एक बंदे ने इनसे सवाल पूछा। हे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना कहाँ छुपा रखा है तुमने? गोल्डी रॉजर ने अपनी पूरी जिंदगी का खजाना एक जगह पर छुपा दिया है, और उसका नाम है वन पीस। और जो भी इस खजाने को लेगा वो सभी पायरेट्स का किंग कहला जाएगा। और उस दिन के बाद से पूरी दुनिया भर के पायरेट्स इस खजाने को ढूंढने के लिए एक समुद्री यात्रा पर निकल चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो बंदों को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर एक बैरल को देखते हैं। ये दोनों उस बैरल को बाहर निकालते हैं, पर तभी इनमें से एक वर्कर देखता है कि एक एनिमी पायरेट शिप इनकी तरफ ही आ रही है। पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। और तभी ये एनिमी शिप इनकी पैसेंजर शिप पर हमला कर देती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी हम पायरेट शिप की कैप्टन को देखते हैं, और ये मोटी कोबी नाम के एक लड़के से पूछती है, हाँ तो लड़के, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बता बता। कोबी डर के मारे जवाब देता है, जी मैम, आप ही हैं सबसे खूबसूरत। और तभी एक बहुत बड़ी कैनन बॉल फायर होती है और सीधा उस पैसेंजर शिप के ऊपर जाकर लगती है, और ये पैसेंजर शिप टूट जाती है। और वो जो बैरल जो इन दोनों वर्कर्स ने उस पानी में से बाहर निकाला था, वो घूमते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है, और सारे पायरेट्स रस्सी से झूलते हुए इस शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी पायरेट्स पैसेंजर शिप पर आ जाते हैं, पर कोबी वहां पर कूदने में डर रहा होता है। और तभी लेडी एल्बिडा उसे जबरदस्ती धक्का मार के पैसेंजर शिप के अंदर भेज देती है। सभी पायरेट्स सभी के सभी पैसेंजर्स को एक जगह पर आकर घेर लेते हैं। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, और अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हारा सर कलम करने में जरा सा भी संकोच नहीं करूंगा। चलो जल्दी से अपनी सारी कीमती चीजें हमें दे दो, और हां, अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। यह सुनकर सभी के सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं, और ये सारा कुछ ही ऑरेंज बालों वाली लड़की सुन रही होती है। और तभी ये अपने कपड़े बदल लेती है और रस्सी से झूलते हुए पायरेट्स की शिप के अंदर चली जाती है। और जैसे ही शिप के ऊपर पहुंचती है, ओए लड़की, तू कौन है? तुझे शिप में मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और तभी ये लड़की इसके मेन पॉइंट पर एक लात मार देती है और इसे बेहोश कर देती है। इस तरफ कोबी डरते डरते एक कमरे के अंदर आता है और उसी बैरल को देखता है, और उसे खेलते हुए लेडी एल्बिडा के पास लेकर जाने लगता है। पर तभी इसके साथी पायरेट्स यहां पर आ जाते हैं। अरे ये तो वही है ना डरपोक। ओए, इसे यहीं पर रख दे, हमें बहुत प्यास लग रही है। इसे लेडी एल्बिडा के पास हम नहीं लेकर जा रहे। हाँ सुना तूने, हट जा यहां से, भाग। वो भी डर जाता है और पीछे हट जाता है। 1 मिनट रुको, मैं इसे अपने तरीके से खोलता हूं। और इस बैरल के ऊपर एक पंच मारने लगता है, और जैसे ही ये इसे तोड़ने वाला होता है, तभी उस बैरल को तोड़कर कोई बाहर निकलता है, और उसके पंच से ये पायरेट बेहोश हो जाता है। कितनी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। और तभी इसकी नजर उस पायरेट पर जाती है जिसकी पिटाई हो चुकी है और बेहोश पड़ा हुआ है। ये यहां पर क्यों सो रखा है? हमारा बंदा घायल कर दिया तूने, तेरी ऐसी की तैसी, रुक तू। पर लफी इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इस बंदे का नाम लफी है। यार भूख लग रही है, कुछ खाना वगैरह मिल सकता है क्या? यह सुनकर सभी पायरेट्स गुस्से में आ जाते हैं और तलवारें निकालकर लफी पर हमला कर देते हैं। लेकिन लफी एक ही झटके में सभी को हरा देता है और आराम से सेब खाने लगता है। और फिर लफी कोबी से पूछता है कि ये कौन सी शिप है। तो कोबी बताता है कि ये एक पैसेंजर शिप है जिसे लेडी एल्बिडा ने कैप्चर कर लिया है। लफी पूछता है, तुम क्या बनना चाहते हो? और खुद बोल देता है, मैं तो पायरेट्स का किंग बनना चाहता हूं। यह सुनकर कोबी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और तभी लेडी एल्बिडा वहां पर आ जाती है और फिर से वही सवाल पूछती है, इस समुद्र की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? और इस बार लफी बोल देता है, ये मोटी औरत। ये सुनते ही सभी पायरेट्स चौंक जाते हैं
और लेडी एल्बिडा को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर लफ़ी और एल्बिडा के बीच फाइट होती है जिसमें लफ़ी एल्बिडा को हरा देता है।